इंडिगो रिवोल्ट यानी कि नील की तहरीक जो 1859 से 1860 के दरमियान हुई। 19वीं सदी में बंगाल के किसानों ने नील के ताजिरों के खिलाफ एक बड़ी बगावत की थी। इस बगावत की इब्तिदा 1859 में हुई और ये करीबन 1 साल तक जारी रहा। तारीख में ये बगावत नील की बगावत से मौसूम किया जाता है। दरअसल बंगाल की मिट्टी और आबो हवा नील के काश्त के लिए बड़ी मौजू थी। लिहाजा 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बंगाल में नील की काश्तकारी पर तवज्जो दी। इंग्लैंड में हिंदुस्तान के नील की बड़ी मांग थी। इसे रंग बनाया जाता था। इसमें अंग्रेज ताजिरों को बड़ा मुनाफा मिला और उन्होंने अनाज उगाने वाली जमीन पर भी किसानों को नील उगाने पर मजबूर किया और जब किसान उससे इनकार करता तो उसे जिस्मानी अजियतें दी जाती, मारा पीटा जाता, जमीन से बेदखल कर दिया जाता। जब पूरा का पूरा गांव इससे इनकार करता तो पूरे गांव में आग लगा दिया जाता, उनकी औरतों उनके बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता, उनके घरों को ढा दिया जाता। इस तरह से वो लोग किसानों को मजबूर करते उन जमीनों पर भी नील की खेती करने के लिए जिस पर अनाज उगाई जाती थी। इस सिलसिले में 2 बातें बताता चलूं। निजाबाद, दरअसल नील के ताजिर इसके लिए किसानों से जमीन पट्टे पर लेते थे और किराए के मजदूरों से नील की काश्त करवाते थे। इस तरीके को निजाबाद कहा जाता था। इसी तरह किसानों को नील की काश्त के लिए जो पेशगी रकम एडवांस मनी दी जाती थी उस तरीके को ददनी सिस्टम या दादन सिस्टम कहा जाता था। बहरकैफ नील के किसानों पर वो जुल्मों की इंतहा कर देते, लेकिन उन मजदूरों को ठीक से उनकी उजरत नहीं मिलती और जब तमाम काबिल काश ज़मीन पर नील की खेती ही की जाने लगी तो बंगाल में अनाज की किल्लत हो गई। यहाँ तक कि किसानों को 2 वक्त की रोटी मैसर होना दुश्वार हो गया। ऐसी सूरत में किसानों ने बगावत की ठान ली। 2 भाइयों विष्णुचरण और दिगंबर विश्वास की ज़ेर क़यादत में इस रिवोल्ट, इस बगावत की इब्तिदा हुई। करीबन 6 लाख किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और देखते ही देखते ये बगावत जो इसकी इब्तिदा चौगाछा गांव से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते बंगाल के दूसरे इलाकों जैसोर, फरीदपुर, खुलना, मालदा, मुर्शिदाबाद हर तरफ जो है जंगल की आग की तरह बिखर गया। किसानों ने, नील के किसानों ने जो है वो अंग्रेज ताजिरों के मकानों पर हमला करना शुरू किया, उनके कल कारखानों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। अब ये लोग जो है दहशत में आ गए। बरतानी सरकार ने 1861 में इंडिगो कमीशन नामी कमेटी बनाई, लेकिन इसमें भी जो है नील के अंग्रेज ताजिरों के मफाद की ही हिमायत की गई। किसान अब किसी तरह मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अब जो है बगावत का परचम बुलंद कर दिया था और अपना वो इंसाफ चाहते थे। हालांकि बरतानवी साम्राज्य ने उन्हें अंग्रेजी ताजिरों को जो है दोबारा कल कारखाने को चलाने की इजाज़त दे दी, लेकिन अब उनके अंदर खौफ इतना था कि वो कल कारखानों को दूसरी जगह मुंतकिल करने लगे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि यूरोप में जो है इसका बदल, नील का बदल जो है मसनवी बदल
मिल गया। तो अब जो है यूरोप के बाज़ार में जो है इसकी उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं रही, ज़रूरत की कमी हो गई, इसलिए जो है नील बगावत जो है वो अब ख़त्म हो गई। लेकिन एक तरफ देखो कि नील की बगावत एक ख़ास अहमियत का हामिल है। नील की बगावत से किसानों के अंदर इत्तेहाद का जज्बा पैदा हुआ, जुल्म के खिलाफ लड़ने के जज्बे ने उनके अंदर एक नई ताकत भर दी। बंगालियों के अंदर सियासी शऊर पैदा हुआ, बंगालियों के मजहबी तबका ने नील काश्तकारों की हिमायत की। अब देखो कि उसी ज़माने में जो है मुख्तलिफ अखबार, जिसमें आप हिंदू पैट्रियट का नाम ले सकते हैं, नील के ताजिरों के जुल्म ज़बर के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। इसी तरह आप देखोगे कि नील दर्पण नामी ड्रामा दीनबंधु मित्र ने लिख दिया, जिसमें उनके तमाम जुल्म ज़बर की अक्कासी की गई। फिर इसका तर्जुमा जो है वो इंडिगो मिरर के नाम से जो है किया गया। अब यूरोप के लोग भी जो है उनके जुल्म इस्ताबदाद से वाकिफ़ हो गए थे और हर तरफ बरतानवी साम्राज्य पर जो है लोगों की लानत मलामत होने लगी। तब जाके उनके होश ठिकाने पर आए। तो हम क्या देखते हैं कि इस तहरीक ने जो है नाइंसाफ़ी खिलाफ लड़ने का जज्बा दिया, लोगों में सियासी शऊर पैदा करने में बड़ी मदद आई, जो आगे के तहरीकों के लिए मशाल राह साबित हुई।